यही कारण है कि हमको लोग दबंग कहते हैं, क्योंकि अपने लोगों की सुरक्षा करना अगर दबंगता है तो है दबंग। अपने लोगों की सुरक्षा करना अगर दबंगता का परिचय है तो मैं हूँ दबंग। रंगबाजी बर्दाश्त नहीं। रंगबाजी नहीं है यहाँ पर, कोई रंगबाज है ये नहीं है। सब लोग चूहे के बिल में चले गए हैं। यहाँ कोई रंगबाजी नहीं कर सकता है। कानून का डंडा अलग और मेरा डंडा अलग, दोनों साथ साथ चलता है। या तो कानून के रास्ते से सुधर जाए, नहीं तो हम सुधार देते हैं। आप चेतावनी दे रहे थे? चेतावनी नहीं, सलाह भी दिए हैं और चेतावनी भी समझ लीजिए। सलाह मान गए तो ठीक, ठीक नहीं तो फिर नहीं तो ठीक कर दिया हाँ ठीक कर दिया जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। इसलिए सारे लोग कहते हैं दबंग है। अपने लोगों की सुरक्षा करना दबंगता है तो दबंग है। तरारी विधानसभा में सुनील पांडे जो पूर्व विधायक हैं, अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार में रात दिन एक किए हुए हैं। अभी भी वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनसे बात करते हैं कि आखिर चुनाव बहुत कठिन है क्या यहाँ का? नहीं, यहाँ चुनाव कोई कठिन नहीं है। अभी 9 महीना पहले चुनाव हुए थे और यहाँ की जनता ने अपार समर्थन किया, सभी वर्ग समुदाय के लोगों ने किया और लगभग 10,000 से ऊपर मतों से यहाँ के विशाल प्रशांत जो यहाँ के अभी वर्तमान विधायक उन्होंने चुनाव जीता। और इस बार एक नारा हम लोगों ने दिया था कि 9 वर्ष बनाम 9 महीने। 9 वर्ष में जो काम नहीं हुआ है और 9 महीने में करके हम लोग दिखाएंगे। और एकलौता यह विधानसभा क्षेत्र है बिहार का जो 9 महीने में 950 करोड़ रुपया की राशि आई और हर वर्ग हर क्षेत्र में काम चल रहा है। सड़कों में काम चल रहे हैं, गांव की गलियों में ढलाई के काम चल रहे हैं, सिंचाई के लिए व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था हो रही है, ये बिजली के लिए टावर लग रहे हैं, गांव-गांव में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हो रही है, नए-नए भवन का शिलान्यास हो रहा है, माने हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अच्छा सुनील पांडे जी, जनता आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन आपने अपने पुत्र को उम्मीदवार क्यों बनाया? ये उम्मीदवार हमने नहीं बनाया, क्योंकि हम राजनीति से 60 वर्ष उम्र हो गई मेरी और अब हम राजनीति से संगठन की तरफ बढ़ रहे थे। तो पार्टी ने ये निर्णय किया कि भाई आपने जो काम किया है उसके बदले में आपका हमें पुत्र चाहिए, कि आपके पुत्र को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और आप संगठन देखिए। तो हमने सौंप दिया अपने पुत्र को जनता की सेवा में और हम संगठन मजबूत करने में लगे। तो जो आपके बेटे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का यहाँ फायदा है? निश्चित तौर पे वो तो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर उन्होंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद उनको इंटरेस्ट बिजनेस में आया और उनकी अपनी एक कंपनी है, उस कंपनी के तहत वो काम कर रहे थे, डायरेक्टर थे, एमडी स्वयं थे। तो वैसे भी वो जनता का काम कर रहे थे, लेकिन जब हमने उनसे कहा तो पहले तो उन्होंने कहा कि पापा हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमने कहा कि बेटा अब हमारी उम्र हो चुकी है, इसलिए आप जो है इस दायित्व को संभालिए। और उन्होंने संभाला और बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है क्षेत्र को की जनता के साथ और सरकार के बीच में समन्वय बनाकर और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आप जाति पाति पे बहुत जोर दे रहे थे कि जाति के बंधनों को तोड़ो, धर्म के बंधनों को तोड़ो, सब मिलकर एनडीए के साथ जुड़ो। देखिए हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ जाति पाति में बांट के रख दिया, जिससे हमारे बिहार की तरक्की रुक गई। हमारे यहाँ बहुत ऐसे घटने हुए जो अगड़ा पिछड़ा के नाम पर एक दूसरे को खून कर देना। इसलिए हम हमेशा जाति पाति की बात कर रहे हैं कि जाति पाति तोड़ो और सिर्फ जो है आगे बढ़ने के लिए एकजुटता के साथ जो अच्छा काम करे। मैं तो यहाँ तक से कहता हूँ कि हमारे पुत्र ही क्यों नहीं, अगर क्षेत्र की जनता के लिए वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता उसको वोट नहीं करेगी, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा काम करेंगे उनको जनता वोट करेगी। अगर अच्छा काम नहीं किए तो निश्चित तौर पे मैं उनसे रिजाइनेशन करवा दूंगा, इस्तीफा ले लेंगे। वादा है, अपनी जनता के सामने वादा। जनता के सामने मैं वादा कर रहा हूँ। हाँ। और आपको एक बात और बता दूं, हाँ। एक बार यहाँ से हमने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हमने कहा था कि हम किसी पार्टी पौवा को नहीं मानते हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा मत 62,930 वोट यहाँ की जनता ने हमको देने का काम किया था, जो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आए थे निर्दलीय से। यहाँ के लोग आपसे खौफ खाते हैं? सवाल ही नहीं उठता है, आप जनता से पूछिए। हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम उनके प्रेम के बस में हैं। वो रात को भी बुलाते हैं तो हम दौड़े चले आते हैं। सुनील पांडे एक दबंग छवि के एक बाहुबली नेता माने जाते हैं, इसका इम्पैक्ट है क्या क्षेत्र में? नहीं,
कि लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं? अब मैं बता दूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये दबंग की जो बात आती है, ये 2000 से पहले जो सरकारें थी और हमारे जो समर्थक लोग थे, उनकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहे। हम पे 18 मुकदमे सरकार ने कराई, लेकिन एक भी मुकदमा न्यायालय में नहीं चल पाया। यही कारण है कि हमको लोग दबंग कहते हैं, क्योंकि अपने लोगों की सुरक्षा करना अगर दबंगता है तो है दबंग। अच्छा, बिल्कुल, अपने लोगों की सुरक्षा करना अगर दबंगता का परिचय है तो मैं हूँ दबंग। हैं। मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए दबंग हूँ। हम अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। किसी हद तक चले जाएंगे, किसी हद तक, बेशक, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। कोई दबंग कहे, कोई बाहुबली कहे, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता के लिए हैं, हम अपने समर्थक के लिए हैं, अपने मतदाता के लिए हैं। उनके लिए कोई भी कदम उठाना होगा, एक कदम पीछे नहीं जाएगा। आपके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करे, कोई लोगों को सताए, तो हमने तो बताया ही, बर्दाश्त नहीं है। सवाल ही नहीं उठता है। रंगबाजी बर्दाश्त नहीं। रंगबाजी नहीं है यहाँ पर, कोई रंगबाज है ये नहीं है। सब लोग चूहे के बिल में चले गए हैं। यहाँ कोई रंगबाजी नहीं कर सकता है। रात दिन यहाँ जनता घूमते रहती है, किसी को कोई चिंता नहीं। बेहिचक, बेधड़क कोई किसी को तंग तबाह नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। कानून का डंडा अलग और मेरा डंडा अलग, दोनों साथ साथ चलता है। कानून का डंडा अलग और आपका डंडा अलग। बिल्कुल, या तो कानून के रास्ते से सुधर जाए, नहीं तो हम सुधार देते हैं। अभी आप चेतावनी दे रहे थे कि कोई इस तरह का काम न करे, बिल्कुल, अपराध में लिप्त न हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा कि मेरे यहाँ अपराध मुक्त हमको तलारी चाहिए, कोई अपराध यहाँ पर नहीं। शांति व्यवस्था हमको चाहिए, सब लोग अपना काम करें, अच्छा जीवन यापन करें, यही हमारे काम। शांति से रहें, शांति से रहें। गुंडई बर्दाश्त नहीं, गुंडई बर्दाश्त तो सवाल ही नहीं, अपराध बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अफीमची हीरोइनची बर्दाश्त कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप चेतावनी दे रहे थे। चेतावनी नहीं, सलाह भी दिए हैं और चेतावनी भी समझ लीजिए। सलाह मान गए तो ठीक, ठीक नहीं तो फिर, नहीं तो ठीक कर दिया जाए। हाँ, ठीक कर दिया जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। कोई हिचक नहीं। कोई हिचक नहीं, कोई हिचक नहीं, कोई हिचक नहीं। दावे के साथ करता हूँ, कोई हिचक नहीं। यही तो साफ गोई है आपकी। बिल्कुल, हम सच कहते हैं और सच सुनते हैं, सच का साथ देते हैं, हमेशा लग रहे हैं। कोई दबाव नहीं मानते। कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। सरकार का डंडा ही अभी काफ़ी है, कानून का डंडा ही अभी काफ़ी है। कोई प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं। ये लालू राज नहीं है, ये मोदी और नीतीश की सरकार है। सुनील पांडे को कोई दबाव में ले नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता है, कभी नहीं, कभी। हम दबाव में काम करने वाले लोग ही नहीं, बिल्कुल। हम जनता के हित के लिए जो कदम उठाना होता है उठाते हैं। ठीक, ये जनता पूरी तरीके से आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, भरोसा है आप? एकदम भरोसा है। पूछ लें? एकदम पूछ लीजिए। जाओ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा अजय रजक। अजय राजन जी। अजय रजक रजक। बताइए। मैं दलित परिवार से आते हैं। अच्छा। और हम लोग करीब 20 साल से मैं विधायक जी के साथ हैं। और ये विधायक जी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के दिन रात खड़े रहते हैं। इन्हीं ये खासियत है कि दलित इनसे बहुत प्रेम करता है। गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, जो सताता है उसकी मसीहा हैं। ये ऐसे विधायक हैं, ये बिहार का पहला विधायक हैं जो इतने अच्छे दलित पिछड़ों के लेके चलते हैं। सबका विकास, सबका मान, सबका सम्मान, हर जगह दिन रात खड़े रहते हैं। अगर आप 2 बजे रात को भी विधायक जी को फ़ोन करिएगा कि हम हॉस्पिटल में हैं, हमको कोई थाना में परेशानी कर रहा है, तो विधायक स्वयं अपने आदमी को, और नहीं तो खुद चलकर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ऐसे हम सबका उत्थान। जी बिल्कुल सही। विधायक सुनील पांडे जी का अब क्या जोड़ बताएं। हमारे साथ अभी 2 माह पहले मेरे एक बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। वो रास्ते में जो जंगल होता है ना सड़क पे, उसमें उसका सिर टकरा गया। हमारे विधायक जी गवाह हैं, क्योंकि हमारा बच्चा था। एक कॉल किए और लगा कि हमको कितना दूर तक अपने पावर के साथ इस्तेमाल किए हमारे बच्चा के इलाज के लिए, कि स्वयं का फ़ोन वो हॉस्पिटल में पटना, उसके बाद विधायक जी के जरिए चिराग जी का फ़ोन, मंगल पांडे जी मिनिस्टर स्वास्थ्य। तो अब कहना नहीं है, हम निषाद समाज से हैं। और जब से इनका पदार्पण हुआ है 2010,
उससे पहले का हमारा वो तड़ारी नहीं भावना था। समझ में आ गया आपका। क्या भाई, क्या नाम है आपका? विनय कुमार नाम पड़ेगा मेरा। हम बोलना चाहते हैं कि जो यहाँ के प्रत्याशी खड़े हुए विशाल प्रशांत जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जाए, यही मेरा कहना है। हम भीम सिंह चंद्रवंशी प्रभाव से बोलते नहीं, हमनी के 500 घर चंद्रवंशी बन जा, हमनी के विशाल भैया के साथे बन जा। जाता है एक जन चंद्रवंशी है, वो बड़ा बहुत बोला तुमने, बताओ। हम लोग 20 वर्ष से सुनील पांडे के साथ में हैं और साथ भी रहेंगे हमेशा। विकास किए हैं 900 करोड़ का 9 महीना में 900 करोड़ का विकास किए हैं। विकास है 9 महीना में 900 करोड़ का नहीं, 1000 प्लस है। अच्छा। उसको और रोजगार भी हमारे तरारी में 3 रोजगार फैक्ट्रियाँ खुली हैं। अभी 100, 200, 64 एकड़ जमीन हम लोग रनी डुमरिया में अधिकृत कर लिए हैं और दूसरा अभी सहार में बनने जा रहा है। तो विधायक जी का कोई जोड़ ही नहीं है, 100 बात किए के बाद कोई जोड़ नहीं है। कोई जोड़ नहीं भाई। तो और बताओ, हमनी के जवन तरारी विधानसभा में अभी हमनी के जवन चल रहल बनी जा, वो पूरा 243 में अभी कोई नहीं खे चलल, जना में हमनी के नंबर 1 पर हमनी के तरारी विधानसभा बा। एकर कोनो जोड़ नहीं खे। अब जोड़ भाई। हाँ बहुत अच्छा। भाजपा ऐसा सरकार इस बिहार के अंदर में जो कार्यक्रम कर रहा है, कोई भी पार्टी हो, माले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भाजपा सरकार ने आज गरीबों को मसीहा बना हुआ है, वो इस देश में कोई भी सरकार काम नहीं किया है जो भाजपा किया है। वाह 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 वाह। आज अभी हम लोग देखा जाए तो पूरे बिहार में 243 में 1 नंबर पे हमारे सहार के तड़ारी के विधायक हैं। और इतना अच्छा, इतना आज तक आज़ादी से लेके अभी तक सहार में कभी विकास नहीं हुआ था। यहाँ लाल झंडे तले सब लोग दबे कुचले थे और शोषण के शिकार थे। और आज जब एनडीए की 9 महीना के विधायक जब बना तो यहाँ आज़ादी से लेके अभी तक सबका भरपाई 9 महीना में कर दिया। 9 महीना में सब साफ हो गया। क्या भाई? ओए भाई बताओ। माझी जी। मांझी जी, हाँ जात का हम मुसहर हैं, ठीक न, जात का हम मुसहर हैं। हमनी के पांडे जी के हमनी के 10 जल में के हमनी के बाप हो चाहे हाँ डेरा के जिना डरा के कहे धमकियों देखे नहीं। हम लोग का सपोर्ट, हम लोग का पांडे जी के हम लोग का है, हम लोग का अपना बाबू के सपोर्ट है। अच्छा, पांडे जी से इतना प्रभावित हुआ? हाँ, हम लोग का प्रभाव है पांडे जी का, हम लोग को अति बड़ी धन्यवाद देते हैं। हाँ भाई जी बोलिए सर। क्या बोले चुनावी माहौल में, हम क्या बोले? बोलो। चुनावी माहौल में तो सर आप देख रहे हैं कि अभी जो हम लोग जो 9 महीना में जो हम लोग काम किए हैं ना, वो काम बोलेगा और आपको काम बोल के आपको 9 महीना बनाम 9 साल का 9 साल भी बिल्कुल जो आप काम किए हैं जिस हिसाब से, तो वो चीज़ें हैं सर। तू बोलबा कुछ? हाँ, विधायक जी हमनी के पूरा मदद करते नहीं, हमनी विधायक जी के समर्थन करते नहीं, हमनी के 9 महीना में पूरा काम दिखा दे बनी, बस हमारा समर्थन। वाह भाई पांडे जी, इसे क्या कहें? यही तो प्रेम है। अकलियत के भाई हैं, मुसहर समाज के हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, सभी हमारे साथ हैं। दिल्ली और बम्बई में बैठे हुए लोग कहते हैं अरे सुनील पांडे के यहाँ जा दो, अरे बाप रे बहुत बड़े माफिया, बहुत बड़े दबंग, बहुत बड़े बाहुबली, बच के आ पाओगे कि नहीं? हमने कहा भाई यहाँ तो लग रहा है कि बचने का, सब यहाँ मोहब्बत कर रहे हैं। देखिए सच्चाई यही है, बाहुबली शब्द मेरे नाम के पीछे तब जुड़ा जब लालू जी की राजपाट, और उस वक्त लोग दबंग हुआ करते थे। वो लोग लालू जी के कर्जकर्ता दबंग हुआ करते थे और हमारे लोगों पर वो अत्याचार करते थे। इन लोगों के चलते हम खड़ा हुए, इसलिए सारे लोग कहते हैं दबंग है तो हैं। अपने लोगों की सुरक्षा करना दबंगता है तो दबंग है, बिल्कुल। अपने लोगों की सुरक्षा करना पूरे देश भर में यही चर्चा। हमने कहा भाई तो हम भी चल के देखें जरा सुनील पांडे जी को। और हमारे लोग तो पूरे हिंदुस्तान में है ना, यही के लोग ना कहीं कहीं जाके काम करते हैं। उनको जहाँ भी परेशानियाँ होती है
हम वहाँ अपने लोगों के माध्यम से उनका सहयोग करा। हिंदुस्तान में जहां भी बिहारियों को परेशानी होगी, जहाँ पर बिहारियों का दिक्कत होता है हमको लोग फोन करता है, वहाँ हमारे जो मित्रगण हैं उनको हम भेज करके उसके समस्या का समाधान कराते हैं। सुनील पांडे बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हुए अपने लोगों के साथ अपने जो संबंध हैं, अपने जुड़ाव को व्यक्त करते हुए और इस बात को बताते हुए कि गुंडई बर्दाश्त नहीं, दबंगई बर्दाश्त नहीं, अगर अपने लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करूंगा, इसके लिए जो समझना है समझो।